अपराध की बुनियाद पर डर और खौफ का साम्राज्य खड़ा करने वाला माफिया अतीक अब डर से कांप रहा है। बेटे के एनकाउंटर पर रो रहा है। सीजेएम कोर्ट में पेशी के दौरान की इस तस्वीर पर नजर दौड़ाइए। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के चेहरे पर खौफ का सन्नाटा साफ नजर आ रहा है, जो सबूत है कि माफिया को इस बात का एहसास हो चुका है कि उसके डर के साम्राज्य की नींव हिल चुकी है। बताया जा रहा है कि अतीक अहमद को जैसे ही असद अहमद के एनकाउंटर में मारे जाने की खबर मिली, वो कोर्ट परिसर में ही गश खाकर गिर पड़ा। उसका भाई अशरफ बिल्कुल शांत पड़ गया। जिस वक्त असद का एनकाउंटर हुआ, अतीक और अशरफ दोनों ही प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में थे। अतीक को जैसे ही बेटे असद अहमद के पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने की खबर मिली, वो हैरान हो गया। उसे चक्कर आने लगा, उसके हाथ पांव फूलने लगे और वो गश खाकर जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू छलक रहे थे। उसने कई बार पलटकर अपने भाई अशरफ की तरफ देखा, लेकिन अशरफ नजरें झुकाए, सिर झुकाए, चुपचाप जमीन को ताकता रहा। काफी देर तक अशरफ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये वही अतीक अहमद है जो साबरमती जेल से रवाना हुआ था तो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा था। ऊंची आवाज में बता रहा था कि पुलिस उसका एनकाउंटर कर सकती है। शायद माफिया को तब तक यकीन था कि यूपी एसटीएफ उसके गोलीबाज बेटे को तलाश नहीं पाएगी और उसका परिवार किसी न किसी तरह से कानून के चक्रव्यूह से बच जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकार शुरू से ही जीरो टॉलरेंस की नीति ऐसे माफियाओं और दुर्दांत अपराधियों के प्रति एक विशेष अभियान छेड़ रखा है, जिसके बहुत ही सार्थक परिणाम आए हैं, जिससे आप सभी अवगत हैं। यूपी पुलिस के स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की माने तो अतीक के बेटे असद और गुलाम ने मिलकर माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को कोर्ट में पेशी के लिए लाए जाते वक्त पुलिस की सुरक्षा से छुड़ाने की साजिश रची थी। असद की साजिश पुलिस काफिले पर हमला कर अपने पिता और चाचा को छुड़ाने की थी, लेकिन खुफिया जानकारी की वजह से पुलिस पहले से ही अलर्ट थी। इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट थे कि स्थानीय स्तर पे या रास्ते में कॉन्वॉय पे हमला करके अपराधियों को छुड़ाया जा सकता है, और जिस तरह की जघन्य हत्या इन लोगों ने 24 फरवरी को की थी, उसको देखते हुए हमारी स्पेशल फोर्सेस तथा सिविल पुलिस की विशेष टीमें लगाई गई थी। अब माफिया के शूटर बेटे के गुनाहों का चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब माफिया अतीक अहमद की बारी है, जिसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। उमेश पाल हत्याकांड में सीजेएम कोर्ट ने अतीक अहमद और अशरफ को 4 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड में भेजा है। मतलब 17 अप्रैल शाम 5 बजे तक अतीक और अशरफ पुलिस की कस्टडी में रहेंगे। इस दौरान पूछताछ में पुलिस को अहम जानकारी मिल सकती है। अतीक अहमद व अशरफ को पुलिस कस्टडी रिमांड में दिनांक 13/4/2023 से 17/4/2023 को 5 बजे शाम तक के लिए दिया गया है, और ये भी आदेश किया गया है कि उनको पुलिस कस्टडी रिमांड में लेने के पहले उनका चिकित्सीय परीक्षण कराएंगे। सीजेएम कोर्ट में अतीक अहमद और अशरफ को भारी सुरक्षा के बीच पेश किया गया। इस दौरान अतीक अहमद को कोर्ट परिसर में मौजूद वकीलों के गुस्से का सामना करना पड़ा। वकीलों ने अतीक अहमद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाने की मांग की। प्रयागराज पुलिस ने अतीक और अशरफ को अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पूछताछ के लिए 5 टीमों का गठन किया गया है। पूछताछ पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा की मॉनिटरिंग में होगी। वो खुद भी पूछताछ में शामिल होते रहेंगे। पुलिस ने पूछताछ के लिए 200 सवालों की लंबी चौड़ी सूची तैयार की है। अतीक और अशरफ से ये जानने की कोशिश की जाएगी कि उनका पाकिस्तानी कनेक्शन क्या है, ड्रोन के जरिए किस तरह से पाकिस्तान से हथियार मंगाए जाते थे।
यहां तक कि जब अतीक अहमद को वापस ले जाया जा रहा था तब उसके ऊपर जूते और बोतलें फेंकी गई। हालांकि इस दौरान अतीक अहमद खामोशी से सिर झुकाए दिख रहा था।